ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे रविवार बाबा की 5 जुलाई 2020 के महावाक्य हैं। अव्यक्त मुरली है, रिवीजन है उसका 20 फरवरी 86 की, और ऊपर टाइटल है मुरली का उड़ती कला से सर्व का भला। हम जब उड़ते हैं उमंग उत्साह में तो हमारी खुशी से सभी का भला हो जाता है। बाबा आया हम बच्चों को उड़ती कला में ले चलने। तो मन बुद्धि से सदा उड़ते रहो उमंगों में और उड़ाते रहो। तो आज बाबा ने कहा कि आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाबा डबल मुबारक देने आए हैं। डबल विदेशी बाबा कहते फॉरेनर्स को, क्योंकि वो भारत में भी नहीं है और दूसरा जो शिव बाबा ने सतयुगी दुनिया बनाई वहाँ पे भी नहीं है। तो भारतवासी फॉरेनर्स विदेशी और वो डबल विदेशी। तो बाबा आज आए हैं डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने के लिए। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नज़दीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। भारतवासियों से भी जल्दी पहचानने में विदेशी नंबर 1 हो गए ना। बाबा कह रहे बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। बाप को पहचाना भी और ईश्वरी सेवा में भी स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक ना। पहली मुबारक बाप को पहचानने में और दूसरी सेवा में आगे बढ़ने की मुबारक। सेवा के वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज़ फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज़ फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। तो बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है। बाबा ने कहा है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे, याद और सेवा। तो बाबा ने कहा ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है ना। जितना याद उतनी सेवा, सेवा करते भी बाबा की याद बनी रहे। तो सेवा का उमंग उत्साह रहता है अभी, और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज़्यादा आवाज़ बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है, विस्तार के बाद क्या किया जाता है। बाबा ने कहा विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है। जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं।
बाकी कौन रहे हैं? बाबा कह रहे संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं, उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। तो राजनेताओं को भी बाबा कह रहे ज्ञान सुनाए। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना, उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है, कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। तो बाबा कह रहे सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। बाबा कह रहे उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता की स्टेज की स्थिति है। बाबा कह रहे उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्वात्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है ना, तो अंत में सभी एक्टर्स क्या करते हैं, स्टेज पे सामने आ जाते हैं। तो अभी ड्रामा का, कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है ना। एक कल्प का ये ड्रामा 5000 साल का पूरा होने को आ रहा है। तो सारे विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। बाबा कह रहे अपने आप को किस स्वरूप में याद करो, मैं आत्मा इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी हूँ, और भक्तों की लाइन दर्शन के लिए लगी हुई है। तो बाबा कह रहे हैं सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर खुश होंगे, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं? बाबा पूछ रहे आप सब भी हो इष्ट देव इष्ट देवियां या गोल्डन जुबली वाले ही हैं? क्योंकि 86 में यज्ञ की गोल्डन जुबली 50 साल मनाया गया। तो बाबा कह रहे आप भी उसमें हो या देखने वाले हो? जैसे सभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, ये तो एक रमणीक पार्ट बचाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना। अभी इमर्ज करो, वो दृश्य कैसा होगा, बाबा पूछ रहे हैं। सभी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। अपना वो सतयुगी स्वरूप बार बार देखा करिए, खूब खुशी आए, उमंग आ जाए, सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ते। बाबा कह रहे हैं फरिश्ता सो देवता, इसके लिए
अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट्स हैं ना, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी अगर कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न कहते ना, तो 16 भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा। बहुत काल नहीं, बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य भी प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो तो 111, जैसे आज तारीख है 4 जुलाई 2020, ऐसे वहाँ होगा 111, सब में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा उसके लिए सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1। सेवा तो बहुत करते, कई बार स्थिति अप डाउन हो जाती है, तो वो भी नंबर 1 हो, तब 1-1 में आएंगे। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले, तो संवत भी आरंभ आप ही करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला महीना, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। तो बाबा ने कहा अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है, अपनी चमकीली ड्रेस है ना। ये स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। ना एंजल जैसे उड़ते हैं ना, ऐसे अपने आप को महसूस करना कि मैं एंजल फरिश्ते स्वरूप में बहुत प्यारा परी की तरह उड़ता जा रहा हूँ। अच्छा, बाबा ने कहा आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहाँ भी किंगडम बनाएंगे। यूके माना यूनाइटेड किंगडम, तो बाबा कह रहे वहाँ भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं ना, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना। सभी को यूनाइटेड, बाबा ने कहा सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछें तो ओके ऐसे है ना, ओके ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं ओके, हाँ ओके। तो ओके कहने फर्क तो होता है, एक लंबा सांस खींच के हाँ चल रहा है। तो संगम युग की राजधानी सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थापन तो हुआ ना,
इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहेंगे तो कमजोर हो जाते। एक तो पहले कमजोर होते, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित ही हो जाते, है ना। कोई वीक हो देखने में भी और कोई कह दे आजकल बहुत कमजोर लग रहे हो, बहुत कमजोर, सब कहे तो क्या होगा, उसकी अवस्था तो और ही मूर्छित वाली हो जाए। तो कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। बाबा ने कहा संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मणात्मा विशेष है, कोटों में कोई है ना, तो विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति दिलाने से बाबा ने कहा विशेष आत्मा बन जाएंगे। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे ना, तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ। और आप विशेषता सुनाओ, जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए बाबा ने कहा संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो ये है संजीवनी बूटी। बाबा कह रहे सबको श्रेष्ठ स्मृति दिलाओ। तो जो माया की बेहोशी आ गई है, शक्ति बाण लगा माया का, तो सुरजीत हो जाए। लेकिन वो अभी ही होगा जहाँ सूर्य निकल आया, सतयुगी सवेरा शुरू हो गया, तो वो संजीवनी बूटी काम नहीं करेगी। खाते ना लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, तो यही कहा जब तक अंधेरा है, रात है, तभी तक हम वो संजीवनी बूटी ले आओ तो काम करेगी। और जहाँ सूर्य उदय हो गया, उजाला आ गया, तो वो बूटी काम नहीं करेगी। तो जहाँ सतयुगी सवेरा आ गया तो सतयुग में थोड़े काम करेगी, ज्ञान तो अभी मिलना है। तो अच्छा, बाबा ने कहा लंदन से और स्थानों पर कितने हैं, लंदन में कितने हैं। बाबा कह रहे लंदन से कितने गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने गए, ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है, और कहाँ कहाँ गए। ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर्स हैं, सब ने अपनी अपनी संख्या सुनाई। मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है, बाबा ने कहा बहुत है। किसी ने बताया बाबा को कि बाबा अभी तो बहुत स्थान है। अच्छा, उसका भी प्लान बना रहे हो ना। विदेश को ये लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है ना। निमंत्रण मिले भारतवासियों को, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो ये भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। तो बाबा कह रहे जहाँ भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहाँ स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है। तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत सेंटर खुल सकते हैं चारों ओर। विदेश में बाबा ने कहा निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो वीज़ा भी मुश्किल मिलता है, तो ये चांस है।
वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। तो जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है ना, वैसे सेवा का भी बाबा करे विदेशियों को चांस बहुत है, फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उलहना नहीं रहेगा कि हम पीछे क्यों आए, है ना। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले ही सेवाधारी हैं। बाबा पूछ रहे हैं, कोई सोचते सेंटर पे दीदियाँ रह दिखाली वही सेवा करने वाली हैं। बाबा कह रहे कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है, तो सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बाबा कह रहे बीमार हैं तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, ये तो कर ही सकते हो। शुभ भावना शुभकामना फैलाएं, अच्छे वाइब्रेशन मन से बनाए, तो ये तो सेवा कर सकते। भले पेशेंट भी है, कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना, सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, बाबा ने कहा सदा उड़ती कला सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले, देवात्माएं सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा पार्टियों से मिले। बाबा ने कहा सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहो। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं। श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप और उसके बच्चे भी श्रेष्ठ और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा। सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो, यही जीवन अति प्रिय जीवन है। बाबा ने कहा सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले, तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। बाबा ने कहा सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना, सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर ये चांस समाप्त हो जाता है। तो सेवा में सदा आगे बढ़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूरत भव। स्पष्टीकरण है, बाबा ने कहा जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं ना, सुना ध्यान से सभी ने।
बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे वो भी ठंडे हो जाएंगे। तो आज का वरदान भी, अपना स्वमान भी याद रखेंगे कि मैं आत्मा अनुभवी मूर्त हूँ। और आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। बाबा कह रहे जो समय पर भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। क्योंकि समय का महत्व है। आपको कोई ज़रूरत हो, कोई समय पर आपको मदद कर दे तो जीवन भर उसके देखो एहसानमंद रहेंगे। और समय बीत जाने पर कोई आपको कहे लाओ मैं हेल्प करूं तो कहेंगे भी एहसान क्यों लेंगे, हमारा फिर फालतू बोझ चढ़ेगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो जो समय पर सहयोगी बनते हैं बाबा ने कहा उनको पदम गुना फल मिल जाता है। और आज अव्यक्त इशारे की 5th पॉइंट है, आप बच्चों की एक आंख में मुक्ति धाम स्वीट होम है और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ है। अपना घर अपना राज्य सामने दिखाई देता है। लोग चिल्लाएंगे हाय गया हाय मरा और आप कहेंगे अपने मीठे घर में अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू। ये घुंघरू पहनेंगे, हमारा घर हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वो चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे, है ना वंडरफुल बात। तो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बाबा ये इशारा दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।